दोनों भाई पगचंपी करत है, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र की पगचंपी करते राम लक्ष्मण, और वही राम लक्ष्मण दुराचारी, लेकिन ऊंची सत्ता पे तो बैठा है, ऊंचा आसन पे तो बैठा है, लेकिन था प्रजा का शोषक। नम्रता तो मानो उसने सपने में नहीं देखी। अनुचर कहते कि श्री राम जी श्री मत कहो, वनवासी कहो। ऐसे रावण को श्री रामचंद्र जी ने तीरों का निशाना बनाया। वही रामचंद्र जी हैं, नम्रता की पराकाष्ठा। प्रात समय उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और रावण को तीरों का निशाना बनाते। क्यों? कि बुलंद विवेक है ईश्वर का, और ईश्वर को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का स्वभाव समझ लो, और आप ऐसा स्वभाव बनाओगे तो जो ईश्वर को अनुभव है, ईश्वर प्राप्त ब्रह्म ज्ञानियों को अनुभव है, वो अनुभव आपके लिए आसान हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। जो समाज में किसी भी पोस्ट पे हैं, उनकी ऊंचाई मापनी हो तो थर्मामीटर है। आप किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई नापना चाहो तो केवल 3 बातों पर आप निगरानी रखें, वो कितना ऊंचा है पता चल जाएगा। एक तो हृदय की मधुरता कितनी है, जितनी मधुरता अधिक उतना वो आदमी ऊंचा है। दूसरी हृदय की उदारता, जितनी उदारता अधिक उतना वो ऊंचा है। और तीसरी बात नम्रता। शिक्षा मंत्री जयराम जी बोलना पड़ेगा, और भी जो भाई लोग आए उनके आप लोगों ने नम्रता देखी। मधुरता, उदारता और नम्रता। श्री कृष्ण के जीवन में पूरी मधुरता दिखेगी, पूरी उदारता दिखेगी, पूरी नम्रता दिखेगी। राम जी के जीवन में पूरी मधुरता, पूरी उदारता, पूरी नम्रता। और नानक जी के जीवन में देखो पूरी मधुरता दिखेगी, उदारता दिखेगी और नम्रता। तुम्हारी गत मित्ति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नम्रता नहीं तो और क्या है? जयराम जी बोलना पड़ेगा, सरदार जयराम जी बोलना करो। हाँ। तुम्हारी गत मित्ति तुम ही जाने। आजकल कोई तांत्रिक ढंग से या किसी ढंग से इधर उधर की भभूत निकाल देता है, अपने को भगवान घोषित करता है, लेकिन अकाल पुरुष का जिन्होंने साक्षात्कार किया वो नानक जी बोलते हैं, नानक दास सदा कुर्बानी। ये मैं अपनी ओर से नानक जी की प्रशंसा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आप पढ़ के देख लो। तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जीव पिंड सब तेरी दास। तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि मेरी कृपा में तुम लोग सुखी हो, और तुम्हारी कृपा में हमको सुख है। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत। ऊंचे से ऊंचा भगवंत। अपने को नहीं बोलते मैं भगवान हूं, हालांकि ब्रह्मज्ञानी भगवान से अलग नहीं होता और भगवान से कम नहीं होता, जयराम जी की। लेकिन नानक ने कभी ऐसा नहीं कहा मैं भगवान हूं, मेरा अवतार है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत। कुंभ का मेला हुआ था, 52 भगवान इकट्ठे हुए थे। कुछ अपनी थोड़ी योग्यता थी, अपने को भगवान घोषित किया। 52 भगवान, 50 और 2 भगवान कुंभ के मेले में एक जगह इकट्ठे हुए थे। लेकिन नानक जी तो बोलते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये नम्रता नहीं तो क्या है? उदारता, जो मिला वो प्रजा के हित में ही लगा है। और मधुरता देखो तो भूखे हैं तो भी फरियाद नहीं। वो खल्लड़ खाने गए चले, खल्लड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए।
तो कितनी कठिनाइयां रही होगी। अब तो उनके नाम से हजारों रुपए का कणा प्रसाद रोज बढ़ता है, लाखों रुपए का। वो जब थे महापुरुष तो उनके चेलों को भूख लगी, गए कुछ इधर उधर से क्या देखे तो खेत में तरबूज कोई खा के चला गया, ऊपर की लाल लाल गिरी खा गया और जल्दी में थोड़ी लाल और सफेद गिरी छोड़ गया। बाले मर्दाने ने वो धोखे खाए। भाई खेत वाला नहीं तो चोरी क्यों करे। वो खाई और खेत वाला आया, समझा कि ये रोज यही खाते होंगे। उन्होंने 2 डंडे धर दिए और चले भागते आए गुरु के पास। गुरु जी खलड़ खादे, जो मार पई तो गिर खादे की हो है। फिर भी हृदय की मधुरता देखो, कृष्ण के जीवन की मधुरता देखो। सांब नाम का गोप जो था बड़ा खूबसूरत था, बड़ी बड़ी सुंदरियां भी उसके आगे जैसे सितारों के बीच चांद, ऐसे ही बड़ी बड़ी सुंदरियों के आगे भी ये चांद जैसे चमकते थे सांब, इतने खूबसूरत थे। कृष्ण की जो पटरानियां थी या और गोपियां थी, उन सब के बीच अगर सांब आ गया तो सारे टिमटिमाते तारे वो चांद, इतना खूबसूरत था। सुंदरियां भी शर्मिंदी हो जाती थी। उस सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाकर, पेट पर तसला बांधकर उसके अंदर मुसल रखा तमाशबीन लड़कों ने, यदुवंशियों ने, और ब्रह्मज्ञानी संतों के आगे ले गए, जिसमें दुर्वासा भी थे। बोले महाराज ये गोपी है, सुंदरी है, बड़ी खूबसूरत है, इसको बालक भी खूबसूरत आएगा, लेकिन आप इतना बता दो कि छोरा आएगा कि छोरी आएगी, काका आएगा कि काकी आएगी, मुन्ना आएगा कि मुन्नी आएगी। ओ आत्मरामी ब्रह्मज्ञानी संतों ने देखा कि ये तुम्हारे पिता और पितामह यदुवंश में श्री कृष्ण के कोई पुत्र थे, कोई पोते थे। तुम्हारा दादा और तुम्हारा बाप तो साधुओं के पत्तले उठाते, सेवा करते, और तुम साधुओं की परीक्षा लेते हो ऐसे उदंड होकर, बेटा होगा कि बेटी होगी। अरे जो तसले के अंदर मूसल रख के आयो ने वही निकलेगा, और उसी से तुम लड़ मरोगे और तुम्हारा विनाश होगा। यदुवंशी घबराए और वो मूसल श्री कृष्ण को नहीं बताया कि हमने साधुओं की निंदा की, अपमान किया। जे को जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लखथे, औखी घड़ी न देखण दे वही सतगुरु अपना बिरद संभाले। ऐसे सतगुरुओं का आदर करना चाहिए कि सतगुरुओं की मखौलबाजी। तुम्हें मखौल का फल भुगतना पड़ेगा, भारी सौदा लेना पड़ेगा। जो मुसल तुमने पेट में बांध रखा है ना वही निकलेगा, उसी से तुम्हारा विनाश होगा। घबराए, कृष्ण को बताया नहीं, मुसल को रगड़ रगड़ के चूरा बना दिया और चूरा डाल दिया सरोवर में। लेकिन अवश्य भावी उसी चूरे के प्रभाव से एरण जैसा घास, एरण घास पैदा हुआ। और पी पा के यदुवंशियों की बुद्धि, भगवान रूठता है तो क्या करता है, देव रूठता है तो क्या करता है, हाथ पकड़ के नरक में नहीं ले जाता, और हाथ पकड़ के कोई देवता स्वर्ग में नहीं ले जाता है अगर राजी होता है तो। वो अंतर्यामी देव रूठता है तो बुद्धि हर लेता है, और रिझता है तो बुद्धि में प्रकाश भर लेता है, नम्रता भर लेता है, मधुरता भर देता है, उदारता भर देता है। रब उससे मत खसे, मत खसी, शराब पीने लग गए। शराब में तू मैं हुई, और वही हिरण वाला घास लेकर मारने लगे, मर रहे। वो यदुवंशी मर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की हृदय की मधुरता कि यदुवंशी श्राप के कोप से कटे जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण की बंसी बजी जा रही है। उदारता कैसी कि सुदामा के तांदुल खाए और अष्ट रिद्धि सिद्धियों को आदेश करके उनको सब कुछ दे डाला। नम्रता कैसी कि महाभारत के युद्ध के बाद कई जीवात्मा मर गए थे, उनकी आत्माएं भटक रही थी। राजसु यज्ञ करवाया, और राजसु यज्ञ में बड़ी बड़ी सेवाएं तो और लोगों ने ले ली, कृष्ण ने उनको दे दी, लेकिन पत्तल उठाने की सेवा
शिक्षा मंत्री जी, पत्तल उठाने की सेवा, साधुओं के चरण धोने की सेवा, साधुओं का आओ भगत करने की सेवा भगवान कृष्ण ने ली। कैसी नम्रता है। चाहे नानक की नम्रता उदारता देखो, चाहे कृष्ण की देखो, चाहे राम की देखो, अथवा तो उनको सचमुच में जितना आप मानते प्रेम से, उतने ही वे सद्गुण आपके जीवन में होंगे। जितने अधिक उनके साथ आप जुड़े हो, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, उतने ही अधिक ये 3 गुण विकसित होंगे आपके। हृदय की मधुरता, उदारता और नम्रता, ये आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले 3 सद्गुण हैं। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। जिसका मधुर हृदय है उसको विकट परिस्थितियां दबोच नहीं सकती। उतार चढ़ाव में वो इतना दबेगा नहीं। जिसकी आदत है मधुरता, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। अपने चित्त को कभी भी किसी भी परिस्थिति के कारण खिन्न मत होने दीजिए। आपके ठीक जगह कदम पड़ेंगे, ठीक निर्णय आएंगे, रास्ता तय होता जाएगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर।